सुत कोटि प्रणाम तुम्हें तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें। क्यों? कुछ काव्य ऐसो बनाई गयो तुलसी सुत तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें। कुछ काव्य ऐसो बनाई गई। अगर ये काव्य न होता तो क्या आंग्ल भाषा में या जिस भाषा में अनुवाद किया होता ही है। इसलिए उस गोस्वामी के चरणार बिंदों को कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? इसको जिस भी धर्म विधर्मी जिसने भी इसके दर्शन किए अपने हस्ताक्षर किए। इस ग्रंथ पे ले चलता हूं 1 मिनट के लिए चित्रकूट। एक तो बाबा बैठे हैं गोस्वामी और एक राज दरबार से एक नवरत्न उपस्थित हो रहा है। जब तक जिनके मरगे बादशाह रोते फिरे वजीर। जब तक बादशाह थे तब तक तो रहीम की बहुत कद्र थी आगरा में। बादशाह चले गए तो रहीम को धक्का देके निकाला गया। रहीम ने कहा, रहीम मेरे में रह और मैं दोनों ही हैं। रकार और मकार रहीम में भी है और हिरीम भी रहीम से बनता है तंत्र में। गोस्वामी जी के चरणारविंदों की तरफ चला। आगरा से पैदल चला तो रास्ते में घेर लिया। आजकल वो बहुत रैलियां चल रही है ना। बाबा जी कहाँ जा रहे हो? रहीम खान साहब कहाँ जा रहे हो? कहा कुछ दे जाओ। तब रहीम ने कहा एक पंक्ति, रहीमन मधुकर मधुकरी छोड़ दे। मधुकर हे मांगने वाले अब मधुकरी छोड़ दे। क्यों? अब रहीम वे नाई। जो मैं रहीम था राज दरबार में, अब आज मुझे भी देश निकाला दिया गया है। अब तुम ये भी काम छोड़ दो। तुम भी अब मैं करूंगा वो काम मांगने का, क्योंकि अब मेरे से भी लूट लिया। चले चित्रकूट। चित्रकूट के सामने पहुंचे तो गोस्वामी जी ने अभिवादन किया एक पंक्ति से। धीरे से वो पंक्ति रहीम के हाथ में गई और उस पंक्ति को पढ़ा। रहीम ने कहा आगे आप मत लिखना, मैं भी कवि हूँ। आप महाकवि हो सकते हैं पर मैं कवि तो हूँ ही ना। क्या पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने? सुरतीय नरतीय नागतीय सुरतीय नरतीय। वो हमने पहले कहा कि हमारा हमको उपस्थित जब है जो स्वर और ताल हो, हम इसी के उपासक हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोई। ये सब चाहते हैं। तो रहीम ने उत्तर दिया नीचे, क्या चाहते हैं ये? सुरती है, नरती है और नागती है। सुरती है, नरती है, सुरती है, नरती है, नागती है, अस चाहत सब कोई। क्या चाहते हैं? गोद लिए हुलसी फिरत तुलसी सो सुतो। गोद लिए
तिय नर तिय नाग तिय, अस चाहत सब कोई गोद लिए, हुलसी फिरत तुलसी सो सुत होय। तुलसी के चरण में बैठ गए रहीम। तो रहीम से गोस्वामी जी ने विनोद किया। संतों का विनोद भी शिक्षा है। अरे राज दरबार में रहने वाले कवि और नवरत्न आज बिना उपानताएं, बिना जूतियां इस चित्रकूट के बिहड़ वन में क्यों विचरण कर रहे हो? आपके साथ तो पालकी आती, घोड़े आते, पूरा लवाजमा चलता। रहीम ने कहा मैं नहीं, यह चित्रकूट एक ऐसा भारत का प्रदेश है, ऐसी दिव्य भूमि है जिसको अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय कमनीय भगवान श्री राम सब पत्नी 12 वर्ष रहना पड़ा। क्यों? तब रहीम ने कहा चित्रकूट में रमि रही मन अवध नरेश, जा पे विपदा पड़त है सो आवती आदेश। अवध नरेश, जा पे विपदा पड़त है। अगर किसी पे विपत्ति हो ना, सुन रहे हो ना, तो चित्रकूट जरूर जाना। जा पे विपदा पड़त है सो आवत यादेश। गोस्वामी जी इस समय श्री रामचरितमानस को अपने समक्ष उपस्थित और मानस को देखा। रहीम ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम काशी निवासी आशुतोष अवधरानी भगवान शशांक शेखर ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। ये वो मानस है सबसे नीचे थी जो सबसे ऊपर आई। प्रणाम तुम्हें। रहीम बैठे हैं और गोस्वामी जी भी चित्रकूट की छाया में बैठे हैं। श्री मानस जी भी वहां प्रकट है। रहीम ने कहा बाबा आपका आदेश हो तो इसके दर्शन कर लो, आपके पुनीत पावन ग्रंथ का मैं दर्शन कर लूं। बाबा ने कहा मेरी नहीं है, ये तो सिया राम में सब जग जानी सभी की है। चाहे उर्दू अल्फाज में लिखो, चाहे आंग्ल भाषा में लिखो, चाहे डूंडाड़ी में भी लिखी है। जयपुर के एक महाकवि हुए, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। निवेदन कर रहा हूं। रहीम ने जब देखा, जब उस पे अपनी दृष्टि को देख करके मानस को, तो कहा कि आप कहो तो मैं भी अपने हस्ताक्षर कर दूं। तुलसी ने कहा कर दो, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। और पंथ में
और धर्म में हो सकता है। सनातन ऐसा है कि जहाँ सब कुछ मिलता है। और हिंदी भाषा संस्कृत ऐसी है, और हिंदी तो ऐसी है जिसमें कोई भी भाषा समावेश हो सकती है। मोटर स्टैंड अंग्रेजी भाषा भी कटे जा रहे छे, मोटर स्टैंड, ये हिंदी का चमत्कार है। और भाषा में बोल दो देखे कोई गोस्वामी जी ने इसलिए तो हिंदी में इसका प्रणाम किया। रहीम ने जब देखा सत्यम शिवम सुंदरम विश्वनाथ के हस्ताक्षरों के दर्शन किए, अश्रुपात हो गए। कहा बाबा आप कहो तो मैं भी एक पंक्ति लिख दूं। रहीम ने बहुत अच्छा लिखा। रामचरितमानस विमल, रहीम के हस्ताक्षर है। श्री रामचरित रामचरितमानस विमल, रहीमन जीवन प्राण। दुनिया का हो ना हो, रहीम के तो प्राण है। रहीमन जीवन प्राण। फिर नीचे की पंक्ति सुनना। हिंदुवान को वेद यवनन न्याय कुरान। यह श्री मानस। जब आपको बताते हैं भगवान श्री राम का नामकरण तो वशिष्ठ जी ने किया, पर तुलसी का नामकरण किसने किया? तुलसी जयंती है भाई, नामकरण की भी चर्चा करता हूं। नामकरण ये गोस्वामी जी की कितनी चमत्कारिकता है। आंग्ल भाषा भी गोस्वामी जी ने, जबकि अंग्रेजी उस समय थी नहीं, फिर भी गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा अंग्रेजी का। देखना आप। हाँ अरे ये मानस है। हाँ आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यप मूक पर्वत नियर आया। नियर यानी पास में। पढ़ लो समझ लो लगा लो मनमाने अर्थ, हंसी ठट्ठा नहीं तुलसी की कविता ही है। इसलिए गोस्वामी जी के लिए किसी कवि ने कहा, था भक्त सुधारक था कवि था भक्त सुधारक था कवि था, ज्ञानी था पर उपकारी था, हिंदी मानस के मंदिर का वो एक अनन्य पुजारी था। हिंदी मानस के मंदिर का वो एक अनन्य पुजारी था। हिंदी भाषा के अंदर वो अक्षय प्रवाह। गोस्वामी जी ने स्वयं ने भी, आपने अभी उद्बोधन में कहा था कि गोस्वामी जी ने स्वयं ने भी शब्द बनाए जो भाषा में ही नहीं है। अजय एक शब्द ऐसा है श्री मानस का, उसको कहीं फिट कर दो। जैसे अंग्रेजी में आंटी आंटा वो जो भी होते हैं ना, सासू को भी आंटी बहू को भी आंटा है नहीं। तो गोस्वामी जी ने एक शब्द दिया, हाय हाय। गोस्वामी जी ने बहुत उपकार किया, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी बर्थडे मनाओ न मनाओ, तुलसी की जयंती जरूर मनानी चाहिए। एक शब्द दिया गोस्वामी जी ने, और वो उन्हीं का बनाया हुआ है शब्द भी। बताऊं?
क्या बढ़िया शब्द दिया। सुमंत जब लौट रहे थे, बरबस राम सुमंत पठाए। उधर जब सुमंत जी लौट रहे थे तो भगवान श्री राघवेंद्र ने सुमंत जी से निवेदन किया कि मेरे पिताजी को भवन में मिलेंगे, उनसे एक बात कहना। वो शब्द देखो 2 बार आया, तात प्रणाम तात सनकाई। हे तात सुमंत, तात यानी पिताजी को प्रणाम करना, एक ही शब्द है ना। ये तात शब्द उन्हीं का बनाया हुआ। ऐसे गोस्वामी जी कि उस शिवमानस का चित्रकूट में जब देखा तो हस्ताक्षर रहीम ने किए, ऐसे गोस्वामी को हम प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम तुम्हें कुछ काव्य ऐसो बनाई गयो, तुलसी सुत को जिनके घर में, ऐसा काव्य बनाया, जिनके घर में अनहु न रुचे, खाने के लिए दाने नहीं थे, उनको स्वाद सुधा भी चखाई गयो। एक पोथी ले ली और वक्ता बन गया, आज देखो करोड़ों कमा रहे हैं। ये तुलसी की कृपा है। भाई मानस पढ़े न पढ़े, मानस की साक्षी से तो बोल ही रहे हैं ना। हाँ, जिनके घर में अनहु न रुचे, उनको स्वाद सुधा सखाई गयो। तो निवेदन कर रहा था कि राम का नामकरण तो किया, परम तत्ववेत्ता वशिष्ठ जी महाराज ने, इनके नाम अनेकों नाम है, फिर भी मैं स्वमति के अनुसार बता रहा हूं। देखो गोस्वामी जी ने राजस्थान का उपकार किया और जिलों का नाम ही नहीं लिया, एक ही जिले का नाम लिया जिसका नाम है सीकर। तो और जिलों को अच्छा नहीं लगा उनको, ऐसा ही हुआ। नहीं तो जयपुर भी लिख देते, पुर तो खूब आया, पर गोस्वामी जी ने सीकर लिखा, देखना आप। और वो नामकरण के संदर्भ में बता रहा हूँ। क्या बड़े बोल रहे हैं, इनके नाम अनेक अनुपा इनके नाम बहुत है, पर स्वमति से बोल रहे हैं। सो आनंद सिंधु एक नाम है भगवान का, आनंद सिंधु है किसी का विश्व में नाम? समुद्र हो सकता पर वो खारा हो सकता है, आनंद सिंधु तो भगवान श्री रघुनाथ का नाम है। सो आनंद सिंधु, सो आनंद सिंधु गमनी धनी सारणी सो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक्य सुभाषी। देख लो शिखर आया कि नहीं भाई? अब हम तो जितना जानते हैं भाई शिखर जिला ही होगा। क्यों शिखर ही उनको क्यों याद आया? क्योंकि रेवासा पीठ शिखर में ही है, वही जानकी प्रकट हुई है। हाँ अग्रदास देवाचार्य जी, हाँ उसी काल में, हाँ देखो वहां प्रकट हुई है रेवासा पीठ। अग्र देवाचार्य जी बोल रहे हैं जब पुष्पवाटिका में मानसिक ध्यान कर रहे थे, कौन? अग्रदास जी महाराज, तब जानकी प्रकट हुई। उस समय एक पद गाया उन्होंने, ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी, ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, जनक नंदिनी,
गोस्वामी जी तो लिखा था राम के लिए, ठुमक चलत रामचंद्र। और अग्नि देवाचार्य जी लिख रहे ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी, अति मधुर तो तरे से बैन। प्रारंभिका बोल तो रही है, जिमी बालक कई तो तरी बाता, तोतले भाषा में बोल रही है। ऐसी प्रारंभिका का जन्म स्थान हो सकता है मिथिला में, और सीकर भी कम नहीं है। हाँ, ऐसे गोस्वामी जी को ताकत देना था। तुलसी सुत कोटि, तो भगवान श्री राम का नामकरण किया वशिष्ठ जी ने, और तुलसीदास जी का नामकरण किया भगवान श्री राम ने। इन्होंने, हाँ, विनय पत्रिका से बोलूंगा। जनक नंदनी, गोस्वामी जी बोल रहे हैं, राम बोला राखो नाम। जब प्रकट हुए ना, तुलसीदास जी भी प्रकट हुए यार, क्योंकि ऋषि प्रकट होते, मुनि की बात मैं नहीं कहता, क्योंकि मुनि स्वार्थी होते हैं। गोस्वामी जी बोल रहे हैं दूसरे नंबर के स्वार्थियों की लिस्ट बनाई स्वामी जी ने। हमारे स्वामी जी निष्पक्ष वक्ता है और निष्पक्ष गायक है। देखो आप, पहला जब देखा कि पहले स्वार्थी कौन है एक नंबर के, सुर नर मुनि जन के ये रीति, स्वार्थ लाग करई सब। इसलिए एक नंबर के स्वार्थी देवता, एक नंबर के स्वार्थी देवता, दूसरे नंबर के मनुष्य, तीसरे में मुनि। नहीं तो लिख सकते थे सुर नर ऋषियन की यही। इसका मतलब मुनि और ऋषि में कुछ अंतर है संस्कृत में। हाँ, पढ़ना पड़ेगा कहीं कहीं। हाँ, मुनि श्राप दे सकता, अनुग्रह नहीं कर सकता। ऋषि श्राप भी दे सकता, अनुग्रह भी कर सकता है। इसलिए गोस्वामी मुनि नहीं है, ऋषि है। इसलिए आप विनियोग पढ़ना श्री रामचरितमानस जी का, उसमें गोस्वामी तुलसीदास ऋषि है, मुनि है नहीं। ऐसे गोस्वामी जी के, अब समय का अभाव है, अधिक नहीं कहूँगा, थोड़ा ही कहूँगा, पर मेरी इच्छा थी। सुरेंद्र तो ये तो लोह पुरुष है, इसको मैं लोह पुरुष मानता हूँ। चाहो जब भिड़ जाता है और भिड़ करके किसी के चरणों में चला जाता है, कभी गौड़ साहब के, कभी कहाँ कभी कहाँ। पर मैं मानता हूँ कि सुरेंद्र को हम हृदय से आशीर्वाद देंगे। जी तो नहीं कह सकता मैं, मुझे शर्म आ रही है जी कहती, सुरेंद्र जी तो नहीं कहूँ, पर इसका अनन्य अनुराग भारतीय संस्कृति और संस्कृति के प्रति जितना परिश्रम ये करता है, कभी कभी तो ये हमको भी डालता है वो पांडुलिपि। अरे मैंने कहा यार हम तो समझते नहीं है भाई, पर इसको भी आशीर्वाद है कि ऐसा आयोजन, उद्बोधन आदि बहुत ढंग से करता रहता है। अभी महाराज जी बहुत चिंतित थे 1 घंटे पहले, पर भीड़ नहीं आई। मैंने कहा महाराज जी हम कौन है, ये जलवायु खास है, आम नहीं। हम आम थोड़ी है, हम तो खास लोग हैं। खास लोगों की यहाँ भीड़ नहीं होती। खास होते हैं। हाँ, खासों में खास ही होते हैं। ये जलवायु खास है, आम नहीं। नीरस निगाहों का यहाँ काम नहीं। भीड़ तंत्र औरों की गैदरिंग औरों की हो सकती है, यहाँ गैदरिंग नहीं है। यहाँ तो वही आएगा जो तुलसी का अनन्य होगा। प्रदर्शन नहीं, प्रिय दर्शन है। यहाँ प्रदर्शन नहीं है, प्रिय का दर्शन है। देखो आप, तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कुछ काव्य ऐसा बनाई गयो, जिनके घर में अन्न न रुचे,
स्वाद सुधा को चखाई गयो, जिनके पद में पनहू न होती, जिनके पद में पनहू न होती, जूतियां नहीं थी, उनको गजराज चढ़ाई गयो। पर द्वापर में एक व्यास भये, द्वापर में तो एक ही व्यास थे, पर कल कोटिन व्यास बनाई गयो। फैक्ट्री खोल दी गोस्वामी जी ने। क्यों भाई ऐसी जयंती क्यों नहीं मनाते हो? जिनके नाम से फैक्ट्री चल रही है, बच्चे की जयंती मनाते हो। अरे आजकल तो मैं तो समझा ही नहीं है। आज पढ़ा वो एनिवर्सरी में एक शब्द आगे लगा था, डेट एनिवर्सरी। मैंने कहा यार ये भी कोई एनिवर्सरी है? निवेदन कर रहा हूँ, इसलिए गोस्वामी जी के उपकारों को हमको नहीं भूलना चाहिए। हाँ, द्वापर में एक व्यास भये, कलि कोटिन व्यास बनाई गयो। ऐसे गोस्वामी जी कितनी उनकी सम दृष्टि थी। लोग उन पे बहुत आक्षेप लगा रहे हैं, तुलसी के नाम से चिढ़ने लगे लोग तो। अरे अब तुलसी के नाम से क्यों चिढ़ेंगे? इसलिए चिढ़ते हैं कि उनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है। तुलसी में आयुर्वेद का बहुत महत्व है। अंग्रेजी दवाएं वालों बेचारे तुलसी पे क्या लड़ रहे हैं? हाँ, तुलसी तो तुलसी है। देखना आप, रामचरितमानस भी तुलसी का वृक्ष है। सुनना, था भक्त सुधारक था, कवि था, ज्ञानी था, पर उपकारी था, हिंदी मानस के मंदिर का एक अनन्य पुजारी था। हिंदी मानस के सरिता का वो अक्षय प्रवाह बहा गया। मानस के पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गया। कोई भी वक्ता और किसी धर्म का हो, तुलसी के भाव या तुलसी की चौपाई, चाहे श्रीमद् भागवत क्यों नहीं कह रहे होंगे, पर मानस की तो चौपाई उनको बोलनी ही पड़ती है। इसलिए अब अपनी वाणी को एक अरे सबको, मेरे को पता नहीं, मैं तो मस्त आदमी हूँ, मैं तो सुबह तक गाया जाऊंगा। तो हमको तो अपना गोस्वामी जी के सामने रघुनाथ प्रकट है और स्वामी जी कुछ मांग रहे हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास मांग रहे हैं। तो जब जो ही देने लगे रघुनाथ, कहा कि आप देना सीखो मेरे से। आप दानी शिरोमणि जरूर हो, पर देने का ढंग याद नहीं है आपको रघुनाथ। अरे भक्तों का विनोद है। रघुनाथ आप देना सीखो, मैं तो मांगना जानता हूँ, पर आप देते तो बहुत हो, पर देने का ढंग याद नहीं है। दो को नहीं है, एक तो दानी है, एक दानी शिरोमणि है। विनय पत्रिका, दानी शिरोमणि साचो, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। रघुनाथ कौन है? दानी शिरोमणि साचो। और शिव कौन है? दानी कहूँ शंकर समनाई, दानी कहूँ शंकर समनाई। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। तो प्रकट हो गए, कहा मेरे से सीखो। राम ने कहा भाई तू बता। तो देखो आप जब भी देवो ना, तो शिव जी की तरह तीनों नेत्र बंद करके मत दिया करो। बाबा जी के तो पास कोई भी चले जाओ। अरे मैं तो एक दिन एक जगह कह रहा था, मैंने कहा भगवान शंकर को देना इतना अच्छा लगता है, पर देवो भी तो समझदारी से तो दो। यही कह देते भस्मासुर को,
उस असुर को कि मेरे अलावा जिसके भी सिर पे हाथ रखा वो मरे। ये तो कैसे, अरे ध्यान तो रखते कम से कम। इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बिना पत्रिका में लिख दिया क्या, बावरो रावरो ना है भवम। ब्रह्मा जी 4 मुख से गए और जाकर के कहा भगवती पार्वती बैठी है और बाबा जी भी बैठे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि आज ब्रह्मा क्रोध में है, पार्वती में आंखें बंद कर लूं और तू सुनती रहना, देखे कैसे किसने कान भरे हैं इसके, और कहना कि ये तो समाधि में ये नहीं सुन रहे हैं। आंखें बंद कर ली और जाते ही ब्रह्मा जी को भगवती पार्वती ने प्रणाम किया। आज पिता मैंने आशीर्वाद नहीं दिया, क्यों, क्रोध में है। और जाते ही बरस गए। कहा पार्वती, हाँ, दानी शिरोमणि रावरो ना है भवानी। बावरो, ये बावरा रावरा यानी आपका पागल है। पार्वती ने कहा हमारे नाथ पागल है? कहाँ, पहले थे कब है भाई? पहले थे तो आप थे मीडिया शादी कराने में। तो कहा कि नहीं, ये शुरू से ही पागल है, पर अब हमारा तो ध्यान तो था नहीं, पर अब हम भी नाको दम आ गए। क्यों आ गए? बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दे बिनु, वेद बड़ाई भानी। दानी बड़ो, इतना दानी है कि वेदों ने भी बड़ाई करी है। नमः संभवाय च मय भवाय। जिन्होंने ही वेदों ने जिसकी बड़ाई करी है, तो पार्वती ने कहा तुम पागल हो कि हमारे पति पागल है? वेद जिसकी बड़ाई कर रहा है वो पागल हो ही नहीं सकता। अरे है भाई, क्यों कानून के विरुद्ध काम करते हैं? कानून के विरुद्ध क्या काम करते हैं कि जाके भाल लिखी लिपि मेरी, मैंने लिख दिया किसी के भाल पे, सुख की नई निशानी। मैं लिख दिया कि सुख मिले ही नहीं, और आपके पति पे जाके वो जल छोड़ देता है, बिल्व पत्र डाल देता है, अरे और तो और कुछ नहीं, भांग धतूरे चढ़ा देता है। तारंकन को करत नाकपति हो आयो नकवानी। मेरे विधान को नहीं चलने देता, पागल नहीं तो और क्या। इसलिए इस्तीफा लो, मैं तो इस ब्रह्मा पद से त्याग करता। इस्तीफा देने गए, बाबा जी ने देखा भाई मैं तो तुम्हारी सृष्टि में नहीं हूँ, ये भूमंडल तुम्हारी सृष्टि में है, हम जो रह रहे हैं तो ब्रह्मा की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि नहीं है। और इस सृष्टि का हेड ऑफ डिपार्टमेंट राष्ट्रपति भगवान शिव है, कि जब केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कोई भी काम ना हो तो राष्ट्रपति कुछ भी बदलाव कर सकता है। तो भगवान शिव में एक पावर दिया है। क्या पावर है? भावी मेट सकही त्रिपुरारी। ब्रह्मा के लेखों को भी भगवान शिव मेट सकते हैं। इसलिए इस दुख के कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शिव जी ने कहा पार्वती क्रोध मत करना, ये मेरा शुभ चिंतक है। क्यों कि एक साहित्य में एक अलंकार होता, निंदा ब्याज स्तुति अलंकार। निंदा के ब्याज से स्तुति हो रही है भगवान शिव की, तो सुन कौन रहे हैं? वक्ता एक है, सुनने वाले 2 हैं। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, सुनि विधि की वरवानी। तुलसी मुदित महेश मन मन, तुलसी मुदित महेश मन मन, और जगत मातु मुस्कानी। भगवती मुस्कुरा गई, या तो यही मुस्कुराई या कहाँ मुस्कुराई? परम्बिका जानकी के सामने। 2 ही जगह भगवती मुस्कुरा रही है। एक तो ब्रह्मा के सामने, एक जानकी जब पूजने लगी ना, किसको? खेलन दोगी ये भंवरी मान पूजन योगी गो।
गाना है और राजस्थान धुन में भगवती को रिझा रही है जानकी, और गोस्वामी जी तो अलग ही बोल रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, वहां पर भगवती मुस्कुरा गई। और जब भगवती मुस्कुराती है ना तो समझ लो कि सब कार्य की पूर्णता हो जाती है। और जहाँ ब्रह्म रोता है समझ लो दानवों का नाश होता है। हाँ, दानव रुलाते हैं मानव को, और जब प्रभु रोते हैं तो समझ लो दानव नष्ट होने वाले। रोए प्रभु तब रोदन ठाना, भाई प्रकट कृपाला। ब्रह्म भी रो रहा है। कहाँ? भारत में। भारत में भी अयोध्या में भी राजप्रसाद में। अच्छा, राजप्रसाद में कोई रोता है कि हंसता है? ये तो तुलसी का चमत्कार है। अधिक अब कर दूं है ना? अरे भाई, विद्वज्जनों के सामने बोलना उचित नहीं है। इसलिए उस तुलसी को बार बार हम प्रणाम करते हैं कि हमारे लिए और सर्वजन हिताय जिन्होंने उपकार किया। इसलिए बार बार इस छंद को रटो। तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कुछ काव्य ऐसो बनाई गयो। जिनके घर में अनून रुचे, जिनके घर में अनून रुचे, उनको स्वाद सुधा चखाई गयो। जिनके पग में पनौन होती, उनको गजराज चढ़ाई गयो। द्वापर में कृष्ण द्वैपायन थे, कलिकोटिन व्यास बनाई गया। ऐसे प्रभु से मांग रहे हैं गोस्वामी। तो और मांगने की बता रहे रीति क्या है प्रभु देने की। तुलसीदास जाचक रुचि, आप जाचक की रुचि को पूछ करके फिर दान दो। मेरी इच्छा क्या लेने की, यह देने की। ये विनय पत्रिका बोल रहा हूँ। तुलसीदास जाचक रुचि, जान दान दीजे। राम ने कहा मांग ले, क्या रुचि है? क्या मांगा? हम होते तो क्या मांगते? हाँ क्यों भाई दादा रघुवीर, मजे कर राजा। कितना बढ़िया गोस्वामी जी मांग रहे हैं, आप भी मांगा करो। ये दो पंक्तियों को सुबह उठ के, और ये अपार धन मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है भाई, मैं तो चैलेंज से बात करता हूँ, क्योंकि तुलसी साहित्य पे मुझे इतना विश्वास है। हम कुछ नहीं थे। अरे गोस्वामी जी ने स्वयं ने स्वीकार किया, आगरा में किया। जब उनको हाथी पे बैठाया गया और बैठा के जब उतारा गया तो बादशाह सलामत जहांगीर से एक बात निकल गई, देखो बाबा आपको मैंने हाथी पे बैठा दिया। तो तुलसी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हम होते तो लड़ मरते, या फिर उनकी चाटुकारिता करते। अरे संत की दृष्टि कैसी बढ़िया है। कहा सलामत हुकूमत सुनो जरा,
हो तो सदा खर को सवार, मैं तो गधे का सवार था, हो तो सदा खर को सवार, पर राम के नाम गयंद चढ़ायो, तुमने नहीं चढ़ाया। ये तो राम के नाम ने मुझे हाथी पे बैठाया है। तुलसी को त्रास दियो जालिम जहांगीर ने, तुलसी को त्रास दियो जालिम जहांगीर ने, झल्ला कर संत को जेल में धरायो है। वही समय हनुमान से कीनी है प्रार्थना, संकट कटे मिटे सब, और संकट ते हनुमान। दो बार पुनरावृत्ति है संकट की हनुमान चालीसा में। इसलिए हनुमान चालीसा शाबर मंत्र है। क्या मंत्र है? हाँ देखो, शाबर मंत्र में भी ओम नमो गुरु आदेश का ये आएगा, नीचे भी गुरु शब्द आएगा। तो हनुमान चालीसा में भी पहले गुरु और पीछे भी गुरु। श्री गुरु चरण जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। सावर मंत्र जाल बिन सिरजा, श्री हनुमान जी महाराज का ये श्री हनुमान चालीसा अभी गौर साहब कह रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे, अरे मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, हिंदू ही नहीं, एक हमारे परम हृदय हैं निवाई में मुसलमान, वो हनुमान चालीसा आज भी करते हैं। क्यों? हनुमान चालीसा सबकी है, जो ये पढ़े, जो हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, सिख पढ़े, ईसाई पढ़े, जो ये पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, लीव पढ़े, जो ये पढ़े, दिन में पढ़े, रात को पढ़े, सोते समय पढ़े, उठते समय पढ़े, मोटरसाइकिल चलाते समय पढ़े, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। क्या प्रमाण है कि हो सिद्धि साखी। कौन? जोर से बोल, याद नहीं है तो बोला कर यार, डरता मत कर। हो सिद्धि साखी, कौन कौन साक्षी है? गौरी और ईश, शिव और पार्वती की साक्षी है, और किसी चालीसा में साक्षी नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा सिद्ध ग्रंथ है, मैं निवेदन कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि हनुमान चालीसा में 5 बार जय शब्द की का प्रयोग हुआ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोक उजागर, जय 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 हनुमान गुसाई। 5 बार जय शब्द है, एक बार भी जय कह दे गोस्वामी जी तो 5 बार जय करेंगे। और देखो गुरु जी के साथ 3 बार जय, हनुमान जी के साथ 2 ही बार जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस 2 ही बार है ना हनुमान जी के साथ। पर जब गुरु जी का नाम आया, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरु, प्रभु की नाई कृपा मत करना, गुरु जी की जैसे कृपा करना। इसलिए भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ जगत गुरु पैदा होते हैं, और देशों में गुरु ही नहीं होते हैं, फादर होते हैं, वो पढ़ाते हैं, जिनको गुरु कहते ही नहीं। गुरु शब्द भारतीय है, इसलिए भारत पहले जगत गुरु था, अब है, आगे भी रहेगा। क्यों? कि हनुमान जी जहाँ रहते हैं। अच्छा, हनुमान जी यही रहते हैं क्या भारत में? नहीं। अरे हनुमान चालीसा पढ़ो यार, भारत में नहीं रहते हैं। हनुमान चालीसा में कहा, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भारत वंदन नहीं, सारे संसार जिसकी वंदना करता है, तो हनुमान जी यहाँ भी है। अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ भी है। और शंकर सुवन की शंकर स्वयं। हाँ, अब वो आज बड़ी 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 विचित्र चर्चा चल रही है इसकी भी कि, और बड़े बड़े विद्वान भी इस पर बोल चुके हैं। पर मैं तो यही कहूँगा विनय पत्रिका से कि गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि बांद्राकार विग्रह पुरारी, विनय पत्रिका करे, बांद्राकार विग्रह पुरारी। भगवान शिव बानर के आकार में
शिव आए न तो वो स्वयं है वो, न कि उनके पुत्र है। दूसरी बात, रूढ़ी एक शब्द ऐसी रूढ़ी शब्द आ जाता है ना, तो शंकर सुवन, सुवन का अभिप्राय लाक्षणिक अर्थ शंकर स्वयं हो सकता है। इसलिए क्यों, निहंता मारुतात्मजा। हाँ मारुतात्मजा कहते हैं। हाँ, मारुतात्मजा कहते हैं। मारुत के आत्मज तो है पर शंकर के पुत्र नहीं है, शंकर स्वयं है। क्यों है कि विनय पत्रिका में 3 जगह आया, बहुत अच्छा आया। और विनय पत्रिका पे हस्ताक्षर किसके है? रामचरितमानस पे तो हस्ताक्षर है भगवान शिव के, पर विनय पत्रिका का अंतिम पद 279 पद पढ़ना, वहाँ स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा है। गोस्वामी जी ने एक अपनी रिक्वेस्ट लेटर भेजा भगवान श्री राम के, तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, कोचर बहन जी के साथ ही जाएगा। इसका भी दुखी होगा तो ये बच्चा आपके हाथ से ही तो ऊपर जाएगा। तो गोस्वामी जी ने डायरेक्ट नहीं दिया, किन किन से? 5 व्यक्तियों के हाथ में गई और रिक्वेस्ट लेटर विनय पत्रिका 5, और ये कहा 5 से पूछ करके हस्ताक्षर करना। विनय पत्रिका पूछिए 5 विनय पत्रिका दीन की आप बाप ही बाँचो। पढ़ना, पूछना उनसे, पढ़ना आप स्वयं, क्योंकि पढ़ने में रीडर गलती कर जाए, पढ़ने में रीडर गलती कर जाए तो न जाने कहाँ पहुंच जाती है गुरु। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा पूछना इन सबसे पर पढ़ना स्वयं ही। विनय पत्रिका इस दीन की बाप आप ही बाँचो। ये पिताजी आप ही पढ़ना। तो पिताजी ने पढ़ा और पढ़ने के बाद 5 से पूछा क्या ये विनय पत्रिका सही है? सबने कहा बिल्कुल सही है। तब रघुनाथ हाथ सही भरी है, रघुनाथ जी ने अपने हाथ के सही का निशान लगा के हस्ताक्षर कर दिया। 279वां पद, ऐसा पद इसलिए वाला आकार विग्रह पुरारी। पर कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये सावर मंत्र है तो अणमिल अक्षर अर्थन जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सावर मंत्रों में अणमिल अक्षर होते, अगर शंकर स्वयं है तो भी ठीक है, वो शंकर सुवन है। क्यों कि सावर मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, लिखा है उसमें काली काली माँ काली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली का लिखा है, पर आता है सावर मंत्र में। इसलिए गोस्वामी जी बोल रहे हैं कलि विलोक हित कारण गिर जा सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, कि अणमिल अक्षर अर्थन जापू प्रकट प्रभाव। इसलिए मैंने निवेदन पहले ही कर दिया कि हनुमान चालीसा सावर मंत्र है, इसलिए सावर मंत्र के अर्थ पे न जाए, भाव पे जाए, और भाव पे भी नहीं जाए। अरे आप जो है माँ सुदर्शन चूर्ण लेंगे तो पसीना तो आएगा ही आएगा, चाहे इच्छा हो न हो। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो लाभ तो होगा ही होगा, चाहे आपकी इच्छा। तो औषधि है ये हनुमान चालीसा। क्या है? क्योंकि हनुमान जी कौन है? वैद्य, विष्गाचारी है। आपको तो बताओ, हाँ, आयुर्वेद आचार्य नहीं, विष्गाचार्य। और कहा उन्होंने रसायन कहाँ बनाई बताओ? सुनना, 5 मिनट दूंगा बस, फिर आपको गाऊंगा, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने देखा चलो आनंद भी लो आज तुलसी जयंती पे, निवेदन कर रहा हूँ। श्री हनुमान जी ने देखा भगवान श्री राम को और देख करके नाट्यावलोकन किया, और करते ही उनको पता लगा कि ठाकुर जी को राज्य क्षमा हो गया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस बात को, कवितावली तुलसीदास। रावण सो राज रोग बाढ़ो है विराट उर, रावण सो राज रोग बाढ़ो है विराट उर। विराट स्वरूप के रावण सा राज्य क्षमा टीबी हो गई, तो उसमें स्वर्ण भस्म इतनी कहां से लाए विराट के लिए? तब लंका गए, लंका को जलाया, खाक किया और स्वर्ण भस्म ले आए। ये गोस्वामी जी का साहित्य है मित्र। तुलसी ने मानस से नहीं लिखा, 12 ग्रंथ लिखे। कितने लिखे? 12 ग्रंथ लिखे। उसमें एक छंद आया है कि रावण सो राज रोग बाढ़ो विराट, राम के नहीं, विराट उर, विशाल स्वरूप भगवान के, अखंड ब्रह्मांड नायक के टीवी हो जाए
तो जयपुर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं, स्वर्ण बस में इतनी मिले नहीं। स्वर्ण बस में आप जानते हैं, टीवी में देते होंगे पहले। अब कहाँ से जाए? तो श्री हनुमान जी गए। हनुमान जी अकेले नहीं, सोना भी साथ लेके गए। उन्होंने विचार किया कि मैं सोना लेके चलूं, क्या पता लंका का सोना कहीं नकली तो ना हो, कहीं नकली तो ना हो। इसलिए स्वयं स्वर्णाकार जाके स्वर्ण शैलाभ देहम श्री हनुमान चले, विराट बन के चले। पर देखा यार, अपना सोना तो फिर कभी काम आ जाएगा, लंका के सोने को जलाओ। और जब जलाया ना तो आवाज आई अपने ढूंढाड़ी भाषा में, अरे लंका में बांदरो आ गयो, लंका में बांदरो आ गयो, अंदर जाकर इमरजेंसी मीटिंग हुई। सब निशाचरों ने इकट्ठा किया अपने पति को, कहा कि संकल्प करो जल लेकर के, समुद्र के जल से। क्या संकल्प? एक ध्यान रखना, जब भी तुम लंका में विचरण करो तो बानर के चित्रहूं से न छेड़छाड़ कीजिए। अगर चित्रकारी में भी अगर बंदर हो उससे छेड़ मत करना। एक ही बंदर आया जो आग लगा गया। ऐसे श्री हनुमान जी विश्वाचारी है। ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा गोस्वामी जी पर। मैं तो एक बात बताता हूँ, गोस्वामी जी पे कृपा ही प्रेत की थी। अगर ये प्रेत ना होता बनारस का तो श्री हनुमान जी नहीं मिलते, श्री हनुमान जी नहीं मिलते तो गोस्वामी को तुलसी नहीं मिलता। इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब महावीर जब नाम। और महावीर की वंदना करते हुए इन वाणी के साथ अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि एक पद वो सुनाएंगे और उसके बाद जैसा होगा वो कर लेंगे। अब है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी की वंदना करी। और कैसे करी ये है चमत्कार। जितनी भी वंदना करी गोस्वामी जी ने, सबके चरणों की वंदना करी। राम की, गुरु की, भरत की, शत्रुसूदन जी की, सबकी वंदना करी, सबके चरणों की वंदना करी, पर हनुमान जी के चरणों की वंदना नहीं करी। महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप। मैं उस महावीर हनुमान की वंदना, क्योंकि महावीर बहुत हो गए, इसलिए हनुमान नाम का जो महावीर है उसकी वंदना कर रहा हूँ, उनकी चरणों की वंदना नहीं करी। अब मैं उन हनुमान जी के चरणों की वंदना करता हुआ, आप सब लोगों को प्रणाम करता हुआ और आपका आशीर्वाद लेता हुआ यही कहूँगा कि प्रतिवर्ष ये तुलसी जयंती बजाता रहे। मेरा आनंद है। हमको अगर कहीं बुलाना हो ना घंटों, तो लय और ताल हो तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लय और ताल के लिए बहुत लिखा। अगर लय में नहीं है तो प्रलय है। इसलिए संसार में लय में रहने के लिए वेद मंत्र भी पढ़ेंगे। आयुर्वेद में भी लय का सिद्धांत है। कितना संपुट देना, कितने देर देना, ये लय तो है। अगर सरपसड़ हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। और वो भस्म अगर खराब हो गई, नाग भस्म बनाओगे, जस्ता की भस्म बनाओगे, उसमें कुछ कच्चावट रह गई तो मर जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी। इसलिए लय का काम आपको प्रणाम करूंगा। गोस्वामी जी की जयंतियाँ जब जब भी, और मैं जब तक स्वस्थ रहूंगा, आप लोग सब आदेश करेंगे तो मैं तुलसी जयंती पे खूब गाऊंगा। ठाकुर जी से आपके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। क्या शंकरम 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 संप्रदम, ये विनय पत्रिका है जो अच्छे
व्याकरण के जो उच्चारण करने वाले इस पद को गा नहीं सकते। शंकरम संप्रदम सज्जनानंदम शैल कन्यावरम परम रमणम सदा। शंकरम संप्रदम सज्जनानंदम शैल कन्यावरम। ये तो बजता रहता है, बड़ा खराब है ये मोबाइल, इतना खराब है। और कहीं लोग शंका में जाए वहीं बच जाता है, इसको यही पता नहीं इस समय हम क्या करें। संकरम संप्रदम सज्जनानंदम शैल कन्यावरम परम रम्यम सदा। कैसे हो? तामरसलोचनम तामरसलोचनम काम मधुमोचनम तामरसलोचनम काम मधुमोचनम वामदेवम भजे भावगम्यम सदा। सीताराम जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आज तो हम सबसे पहले सब लोग बड़े बड़े हैं, बड़े बड़ों का तो आभार है ही नहीं, परंतु मैं इतना भुलक्कड़ है और ऐसे समाज ने काम दे रखे हैं कि अपने काम को भी भूल जाता हूँ। बनारस जा रहा था 19 तारीख को, उसके पहले इनका फोन आ गया, महाराज तुलसी जयंती है, कर रहे हैं कि नहीं कर। अरे मैंने कहा मैं तो भूल ही गया था। हैं तो हमारे सुरेंद्र जी जो इस प्रकार के कार्यों के लिए अग्रणी हो करके और प्रेरणा करते रहते हैं, और से हम तो पूर्व से प्रेरित हूँ लेकिन विस्मृत हो जाता हूँ। उस विस्मृति के लिए इनको बहुत याद दिलाए, बहुत बहुत साधुवाद। और फिर संस्कृत अकादमी भी साथ में जुड़ गई। हाँ, ये और हमारा सौभाग्य। और महाराज जी तो हमारे हैं ही, जब बोल देता हूँ योगीराज जी महाराज, श्री निर्मल दास जी महाराज गोवर्धन में बहुत मलूक पीठ के संस्थान के नाम से आपका आश्रम है, और ये भी संस्कृत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, गुरुकुल की स्थापना किए हैं। अभी हम तो जो है, हमको आ रहा था, हुड़क आ रही थी, हुड़क गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है और उनके लिए सोहर न होवे, तो पुस्तक ध्यान आई, उसमें शुरू में तो मिला नहीं, बाद में चलते चलते मिल गया। तो भले बड़ा होगा तो छोटा कर लिया जाएगा। राजापुरे में आज सुघर घर मंगल हो, राजापुर में आज सुघर घर मंगल, ललना हुलसी जायो सुमन जगत सब रंगल हो, ललना। ए बच्चा इधर आ जाओ, इधर क्यों ना लगा, आजा आजा, अरे आजा यहाँ बैठ। ललना हुलसी जायो सुमन जगत सब रंगल हो, राजापुर में आज सुघर घर मंगल हो, आमूल नखत शनिवार सुअभिजीत सुंदर हो, मूल नखत शनिवार सुअभिजीत सुंदर हो, ललना गोधूली शुभ समय सब सर्व दिशि भर हो, राजापुर में आज सुघर घर मंगल है, ललना हुलसी जायो सुमन जगत सब रंगल
जगत सब रंगल हो ललना उनसी आयो बाजन लगी बधाई सुपरम सुहाई हो बाजन लगी बधाई सुपरम सुहाई हो ललना चिति जल पावक पान मगन सब छाई हो ललना चिति जल पावक पान मगन सब छाई हो राजा पूरे में आज सुगर गर मंगल राजा पूरे में आज सुगर गर मंगल सुखमय सावन मास सुऋतु बल पावस हो रामा सुखमय सावन मास सुऋतु बल पावस हो ललना सुगुल बचत सातम सब उर्वा हो ललना सुगुल बचत सातम सब उर्वा राजापुर में आज सुगर गर मंगल हो राजापुर में आज सुगर गर मंगल हो आदि भुवन परमानंद नारी नर हर सही हो राम त्रिभुवन परमानंद नारी नर हर सही हो लला देव विमान माया सुमन बहु बर सही हो लला देव विमान माया सुमन हर सही हो रम राजापुर में आज सुगर गर मंगल हो आज सुगर गर मंगल हो विधि हरिहर सब देवतियन सुतया वही हो हरिहर सब देवतियन युत आई हो राम विधि हरिहर सब देवतियन युत आई हो लला हुलसी सुत छवि देख नयन पल पावई सुत छवि देख नयन पल पावई बंदी मागध सूत विमल जस गावैयो बंदी मागध सूत विमल जस गावैयो ललदान सुमान अपार राजापुर पावैयो ललदान सुमान अपार राजापुर पावैयो राजा पूरे में आज सुगर गर मंगल हो राजा पूरे में आज सुगर गर हो ललना हुलसी जायो सुमन जगत सब रंगल हो ललना जायो सुमन जगत सब रंगल हो संतन के ही मोदन कछु कहियावे हो संतन के ही मोदन कछु कहियावे हो लला झूलत सिया रघुवीर मनार सुनावै हो लला झूलत सिया रघुवीर मनार सुनावै हो क्या आनंद है। सावन के महीने में गोस्वामी जी का जन्म हुआ है। इसी समय हमारे राघवेंद्र सरकार सरजू के किनारे झूले में विराजते हैं।
सीताराम भी झूला झूल रहे हैं सरजू कूले मल्हार गाते हुए राम जी सोहर गाने लगे। इसके गोस्वामी जी के जन्म के वही बताया, बढ़िया क्या बात कही। ललना झूलत सिया रघुवीर मल्हार सुदामई होला, राजापुर में आज सगर मंगल होला, पुर में आज सगर मंगल। बंधन माल विधान कमल ध्वज सोहने हो राम, बंधन माल विधान कमल ध्वज सोहने हो, ललना जगमगाहि चहु ओर, सुछवि मान मोहे हो, ललना राम वन पवन बर बाग बाटिका
लल्ला शीतल मंद सुगंध समीर सुडोलत हो शीतल मंद सुगंध समीर सुडोलत हो हम हरित भूमि जल परस बहुचर जल धर हो राम हरित भूमि जल परस बहुचर जल धर हो लल्ला मेघ राग रागी रस धुनि दिशि भर हो राम मेघ राग रागी रस धुनि दिशि भर हो। सारा प्रकृति मंडल गाने लगा। महाराज जी बोले थे ना कि ताल के बिना काम बनता नहीं था तो सारा प्रकृति मंडल ताल में हो गया। राग रागनी गाने लगा। मेघ भी ऐसे बज रहे हैं, गरज रहे हैं जैसे राग रागनियां बज रही हैं। तो प्रेम मोदया मंगल गाय सुनावयो प्रेम मोदया मंगल गाय सुनावयो ललना राम चरित वर तुलसी रत सुख पावयो रामचरित वर तुलसी कृत सुख पावयो राजा फूल में आज सुघर घर मंगल राम राजा फूल में आज सुघर घर मंगल। गोस्वामी तुलसीदास जी की बधाई और सोहर में बधाई होती है तो बड़ा आनंद आता है। अब